मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो टूल बूथ पर काम कर रहा होता है। इस आदमी का नाम हेनरी होता है। ये जॉब से सीधा अपने घर में आ जाता है। इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है। इसकी बीवी इसके लिए अच्छी सी डिश बनाती है जो कि इसको बहुत ही पसंद होती है। हेनरी अपनी बीवी को बोलता है कि चलो तुम भी खाओ, लेकिन डेबी बोलती है कि नहीं तुम खाओ, और फिर इसको कहती है कि हेनरी तुम्हें नहीं लगता अब हमें अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। ये सुनकर हेनरी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी बाहर कोई आता है। ये इसका बचपन का दोस्त एडी होता है और इसके साथ जॉय भी। हेनरी एडी को बोलते कि चलो अंदर चलकर बात करते हैं। डेबी जॉय को कहती है कि चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। एडी बोलता है कि यार कुछ ही देर में हमारा मैच होने वाला है बेसबॉल का, और जॉय की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, क्या तुम साथ चलोगे? तो हेनरी बोलते कि ठीक है मैं साथ चलूंगा। रास्ते में एडी हेनरी को बोलते कि जरा साइड पर रोको, हमें पैसे निकालने हैं, और गाड़ी से उतरते हुए ये हेनरी को बोलता है कि गाड़ी को बंद मत करना। इनके जाने के बाद हेनरी देखता है कि कार की वायर्स तो बाहर निकली हुई हैं, मतलब कि ये गाड़ी चोरी की होती है। हेनरी अपनी सोचों में गुम हो जाता है। तभी एडी और जॉय जल्दी से बैंक से बाहर भाग कर आते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर इनके पीछे लग जाता है क्योंकि इन दोनों ने चोरी की होती है। ये दोनों तो भाग जाते हैं पर हेनरी पकड़ा जाता है क्योंकि हेनरी को कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा था। कस्टडी में हेनरी से पूछा जाता है कि उन दोनों के बारे में बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, वैसे भी तुम शादीशुदा हो। मगर ये इनको कुछ भी नहीं बताता तो अदालत इसको 3 साल की कैद की सजा सुना देती है। जेल में इसकी मुलाकात मैक्स नामी बंदे से होती है। मैक्स इससे पूछता है कि तुम अंदर क्यों आए हो। ये कहता है कि बैंक को लूटने के इल्जाम में, जो मैंने नहीं किया था। तो मैक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, मगर तुम अपना सामान कहीं भी रख सकते हो, मतलब कि मैक्स इसका रूममेट होता है। ब्रेकफास्ट के दौरान मैक्स हेनरी को कहता है कि तुम्हारा कोई ख्वाब नहीं है क्या? ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ख्वाब था, हाँ बस एक अच्छी जिंदगी के सिवा। तो मैक्स इसको बोलता है कि बुरा मत मानना, मगर फिलहाल तुम जेल में हो। इस तरह हेनरी को जेल में 6 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन इसकी बीवी इसको मिलने के लिए आती है। डेबी इसको बताती है कि इसको किसी से प्यार हो गया है, और ये बोलती है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। हेनरी बोलता है कि नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। इसके बाद हेनरी को 1 साल से ज्यादा हो जाता है जेल में। सारे कैदी बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। एक कैदी मैक्स से पूछता है कि तुम्हारा अगला रिव्यू कब है और पिछले रिव्यू में तुमने क्या किया था। तो मैक्स इनको बताता है कि उन्होंने मुझसे सवाल किया कि अगर हम तुम्हें आज़ाद कर दें तो तुम क्या करोगे। ये कहता है कि मैंने सवाल पूछने वाले को कहा कि मैं सबसे पहले तेरे कुत्ते को मारूंगा, और उसके बाद गार्डन में जाकर नंगा नाचूंगा और शैतान की तरह उड़ जाऊंगा। फिर मैक्स अपने साथियों को बोलता है कि वैसे भी मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। फिर ये लोग हेनरी को बोलते हैं कि हेनरी तुम भी अपने रिव्यू में ऐसा ही करना। तो हेनरी बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो एक कैदी इसको कहता है कि अगर तुझे जेल ही होनी थी तो इससे अच्छा तू बैंक को लूट लेता। इस बात पर हेनरी बहुत ही ज्यादा सोचता है। फिर मैक्स हेनरी से पूछता है कि तुमने अपने साथियों के नाम क्यों नहीं लिए, मुझे ये समझ नहीं आता। तो हेनरी बोलता है कि मुझे यही अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ऐसा ही किया। ये सुनकर मैक्स इसको बोलता है कि तुम सच में बकवास हो, बुरा मत मानना। अगले दिन हेनरी मैक्स को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैक्स इसको बोलता है कि 27 सालों में मुझे यहाँ सिर्फ गर्म पानी की कमी महसूस हुई है और इसके लिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। कुछ महीनों बाद हेनरी को फ्री कर दिया जाता है इसकी सजा पूरी होने पर। हेनरी यहाँ से सीधा अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है जिसने इसके दोस्त जॉय के साथ शादी की होती है, और जो उम्मीद से भी होती है। डेबी इसको इसका सारा सामान दे देती है। हेनरी इससे पूछता है कि तुम खुश हो ना? तो ये बोलती है कि हाँ। फिर हेनरी यहाँ से चले जाता है। ये सीधा अपने घर में आ जाता है जहाँ ये टीवी देख रहा होता है। तो टीवी में एक ऐड आ जाता है बफलेटो के बारे में। अगले दिन हेनरी उसी बैंक के बाहर आकर खड़ा हो जाता है तो एक लड़की इसको अपनी कार से ठोक देती है। तो लड़की बोलती है कि तुम ठीक हो ना, और तुम बेवकूफ हो क्या जो बीच रोड में खड़े हो। तभी यहाँ वो बैंक का ऑफिसर आ जाता है। तो ऑफिसर इसको बोलते है कि तुम यहाँ पर कैसे। हेनरी इसको बताता है कि इसकी सजा मुकम्मल हो गई थी, इस वजह से इसको आजाद कर दिया गया है। ये दोनों हेनरी को पास के रेस्टोरेंट में ले आते हैं। हेनरी इस लड़की को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो लड़की बोलती है वही बफलेटो के ऐड में देखा होगा, और इस लड़की का नाम जूली होता है। फिर ये लड़की यहाँ से चले जाती है। हेनरी वॉशरूम में जाता है जहाँ इसको बहुत ही पुरानी न्यूज़पेपर लगी हुई मिलती है जिसमें एक थिएटर से एक बैंक तक की टनल का रास्ता बना होता है, और ये वही बैंक होता है जिसमें हेनरी और इसके दोस्तों ने डकैती मारी होती है। हेनरी रेस्टोरेंट से बाहर आकर थिएटर को देखने लगता है। फिर जल्दी से ये मैक्स के पास जाता है और इससे मिलता है और इसको बोलता है कि मुझे मेरा ख्वाब मिल गया है। तो मैक्स बोलता है कि कौन सा ख्वाब।
हेनरी इसको बोलता है कि मैं उसी बैंक में डकैती मारना चाहता हूँ जिसके झूठे इल्जाम में मुझे जेल में डाला गया, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो इस डकैती में, क्योंकि तुम्हारा अगला रिव्यू जल्दी ही होने वाला है। तो मैक्स बोलता है मुझे पत्ते खेलने के लिए जाना है। मगर हम हेनरी को देखते हैं, ये रुकता नहीं है, ये थिएटर में जाता है जहाँ कुछ लोग अपनी रिहर्सल कर रहे होते हैं प्ले के लिए, और इसी जगह जूली भी मौजूद होती है। जूली की रिहर्सल बहुत ही खराब होती है। इस बात पर डायरेक्टर इसको सुनाता है तो ये डायरेक्टर को बोलती है कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। हेनरी भी इसके पीछे पीछे जाता है तो ये हेनरी को देखकर बोलती है कि तुम मुझ पर केस करने आए हो क्या? तो हेनरी बोलता है नहीं नहीं। फिर ये हेनरी को कॉफी के लिए ऑफर करती है, और इसके साथ ही हेनरी से इसका नाम पूछती है और बोलती है कि मुझ पर केस ना करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम मैक्स का रिव्यू देखते हैं, जहां रिव्यू के बाद मैक्स को आज़ाद कर दिया जाता है। मतलब मैक्स ने अपना रिव्यू सही दिया होता है। इसको लेने के लिए हेनरी यहाँ आता है तो ये हेनरी को देखकर कहते हैं कि कार कहाँ है? तो हेनरी इसको बोलता है कि मैंने तो अपनी कार को कब का सेल कर दिया है। इस बात पर मैक्स को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर हेनरी मैक्स को सीधा टनल का मैप दिखाता है तो मैक्स बोलता है कि पहले तो हमें कंफर्म करना होगा कि वो टनल वही है कि नहीं। ये दोनों इसी बैंक में आ जाते हैं और बहाने बहाने से यहाँ के बैंकर से पूछते हैं कि वो टनल यही है कि नहीं। तो बैंकर इनको बताता है कि हाँ वो टनल अभी भी मौजूद है। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो वही सिक्योरिटी ऑफिसर इनकी बातें सुन लेता है। इसका नाम फ्रैंक होता है। हेनरी मैक्स को उसी थिएटर में ले आता है जहाँ वो टनल मौजूद होती है। तभी जूली यहाँ आकर बोलती कि हेनरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैक्स बोलता है मैं हेनरी का दोस्त हूँ और मैं यहाँ परफॉर्म किया करता था, मैं बस ये जगह देखने के लिए आया हूँ। तो जूली बोलती है कि कोई मसला नहीं है, आप फ्रीली इस जगह को विजिट कर सकते हो। मैक्स यहाँ के असिस्टेंट को बोलता है कि अगर आप मुझे यहाँ का छोटा सा टूर करवा देंगे तो मुझे खुशी होगी। तो जूली इस असिस्टेंट को बोलती है कि हाँ इनको ले जाओ, इसे भी ये यहाँ प्ले कर चुके हैं। मैक्स बातों बातों में असिस्टेंट से पूछ लेता है उस टनल के बारे में। असिस्टेंट बोलता है कि ये रूम है अर्नोल्ड का और वो इस प्ले में लोपाखेन का रोल कर रहा है और इसके रूम में ही वो टनल मौजूद है। बस आप जल्दी जल्दी से रूम का विजिट कर लीजिएगा वरना अर्नोल्ड को बुरा लगेगा। मैक्स रूम में जाकर जल्दी से टनल के बारे में कंफर्म कर लेता है। दूसरी तरफ जूली हेनरी से पूछती है कि तुम क्या करते हो? तो हेनरी इसको बोलता है कि फिलहाल ये काम ढूंढ रहा है क्योंकि हाल ही ये जेल से रिहा हुआ है। इसी दौरान मैक्स यहाँ आकर जूली को शुक्रिया बोलता है यहाँ की जगह का टूर करवाने के लिए और कहते हैं कि कल मैं दोबारा यहाँ आऊंगा। तो हेनरी बोलते हैं कि कल? तो फिर असिस्टेंट बोलता है कि जी मैक्स प्ले में हमारी मदद करेंगे। मैक्स हेनरी को बोलता है कि मुझे अब सब समझ आ रहा है, बस उस टनल की मिट्टी का कुछ करना होगा। इसके बाद हेनरी जूली से मिलने के लिए जाता है। जूली इसको बोलती है कि तुम पहले क्या करते थे? ये कहता है कि ये टूल बूथ पर काम करता था। फिर से जूली इससे पूछती है कि तुम जेल क्यों गए? हेनरी कहता है कि बफेलो बैंक में डकैती डालने के लिए, मगर हाँ उस डकैती में मैं पर्सनली शामिल नहीं था क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, पर अब मैं सच में इस बैंक में डकैती डालूंगा। और साथ ही कहता है कि तुम्हारे थिएटर से उस बैंक तक एक टनल जाती है। मगर जूली इसकी बात को मजाक समझती है और कहती है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। अगली सुबह जूली और हेनरी मैक्स के पास आते हैं। मैक्स एकदम से कहते हैं कि हम टनल की मिट्टी को छत पर डालेंगे। मैक्स की नजर एकदम से जूली पर जाती है। हेनरी इसको बोलता है कि मैक्स इसको सब कुछ मालूम है। जूली बोलती है कि बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर ये तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। जूली बोलती है कि अगर तुम लोग पकड़े गए तो? हेनरी बोलता है कि मुझे डर नहीं है इस बात का। मैक्स और हेनरी दोनों थिएटर में होते हैं। मैक्स हेनरी को बोलता है कि तुम्हें लोपाखेन का रोल करना होगा क्योंकि इसी तरह हम उस टनल को खोद सकेंगे। अगले दिन जो बंदा लोपाखेन का रोल करने वाला होता है वो डायरेक्टर को बोलता है कि वो कहीं और जा रहा है क्योंकि इसे एक अच्छी ऑफर मिली होती है दूसरी कंपनी की तरफ से, और ये सब कुछ मैक्स ने किया होता है। रिहर्सल के बाद मैक्स जूली को बोलता है हेनरी को तुम लोपाखेन का रोल दो। जूली बोलती है मगर वो तो एक्टर भी नहीं है। मगर मैक्स जूली को बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसमें एक्टिंग स्किल्स हैं, तुम उसे एक चांस तो दो। और देखो तुम्हें लोपाखेन की जरूरत है और हेनरी को उस रूम की। तो जूली बोलती है मतलब ये सब तुमने किया, और इसको बहुत ही ज्यादा मारती है। मार खाने के बाद मैक्स बोलता है कि खैर इतना तो मेरा बनता था। आगे हम हेनरी को थिएटर में देखते हैं जहां डायरेक्टर इसका ऑडिशन लेता है। हेनरी की एक्टिंग स्किल्स देखकर डायरेक्टर मान जाता है। इसके बाद हेनरी और मैक्स मिलकर इस टनल की जगह को तोड़ने लगते हैं और इस तरह ये टनल का रास्ता साफ कर देते हैं। मगर टनल के अंदर बहुत ही ज्यादा मिट्टी होती है तो हेनरी बोलता है हमें और मदद की जरूरत है। ये दोनों जोई के पास आ जाते हैं। जोई इनको बताता है कि इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है इसके कारोबार में। हेनरी बोलता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, और इसके साथ ये जोई को सब कुछ बता देते हैं। जोई मिट्टी को देखकर बोलता है कि भला हम इसका क्या कर सकते हैं।
इसके बाद ये तीनों मिलकर इस टनल की मिट्टी को निकालने लगते हैं और इस तरह हेनरी हर दिन प्ले की प्रैक्टिस करने लगता है। ये लोग मिट्टी को छत पर डालने लगते हैं। काफी हद तक ये मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। जब ये तीनों घर जा रहे होते हैं तो इनको वही सिक्योरिटी वाला रोक लेता है और ये बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम लोग क्या करने वाले हो। फिर ये ऑफिसर इन तीनों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और एक जगह गाड़ी रोकने का बोलता है और साथ ही कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बैंक लूटने में। तो मैक्स बोलता है कि भला तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। फ्रैंक बोलता है कि मेरी बीवी बीमार हो गई थी कुछ अरसा पहले और जब मैं मदद के लिए बैंक में गया तो उन्होंने मेरी कोई भी मदद नहीं की और इस तरह मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने इस बैंक में 30 साल की सर्विस दी है और 2 हफ्तों में मुझे रिटायर कर दिया जाएगा। मगर हाँ, कुछ ही दिनों में इस बैंक में बहुत सारा पैसा लाया जाएगा। बस तुम लोग अपना प्लान तैयार रखो। प्ले की रिहर्सल के टाइम जूली सही से परफॉर्म नहीं कर पाती, जिस पर डायरेक्टर इसको खरी खरी सुनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक्ट प्यार से रिलेटेड है और तुमने किसी से लगता प्यार ही नहीं किया और मुझे लगता है कि तुम तो ऐसे ही रहोगी। ये सुनकर जूली बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और यहाँ से भागकर अपने रूम में चले जाती है। हेनरी भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और इसकी हौसला अफजाई करता है। चोरी के बाद मैक्स हेनरी को बताता है कि ये लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। तभी बाहर जोई आ जाता है एडी के साथ। मैक्स एडी को बोलता है कि तुम कौन हो और जल्दी से यहाँ से उठो। मगर एडी मैक्स को उल्टा जवाब देता है, जिस पर मैक्स को बहुत ही गुस्सा आता है। ये इसको मारने लगता है तो हेनरी इसको रोक लेता है और मैक्स को बताता है कि ये इसका दोस्त है। एडी हेनरी को बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया अपना मुंह ना खोलने के लिए, और हाँ, अब मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ। तो मजबूरन मैक्स और हेनरी को मानना पड़ता है। अगले दिन थिएटर में प्ले होने वाला होता है। हेनरी मैक्स को बोलता है कि मैं जूली को नहीं छोड़ सकता। तो मैक्स इसको बोलता है कि भाई वो बंदा रिटायर होने वाला है 2 हफ्तों में और इस प्लान के लिए तुम्हें जूली को छोड़ना ही होगा। मैक्स हेनरी को टनल में ले आता है जहाँ बस थोड़ी सी खुदाई बाकी रहती है। मैक्स हेनरी को समझाता है कि हम पैसा लूटने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। रात के वक्त हेनरी जूली को बोलता है कि हम अगले दिन बैंक को लूट कर चले जाएंगे, मतलब जिस दिन इनका फाइनल प्ले होगा, और क्या तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलोगी। ये सुनकर जूली को गुस्सा आता है और बोलती है कि तुमने ये सब कुछ चोरी के लिए किया क्योंकि तुम्हें पैसे ज्यादा अजीज थे और तुमने तो मेरा प्ले भी बर्बाद कर दिया। जाओ जाकर बैंक लूटो। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन इन्होंने चोरी करनी होती है। हेनरी भी यहाँ आया होता है प्ले के लिए ताकि इसके साथी आराम से अपना काम कर सके। दूसरी तरफ बैंक में कैश आ जाता है। फ्रैंक मैक्स को मैसेज करके बता देता है तो मैक्स सिक्योरिटी वायर्स को काट देता है और एडी को बोलता है कि अपना काम शुरू कर दो। एडी जल्दी से बैंक की बेसमेंट को काट देता है। यहाँ हेनरी भी आ जाता है। ये जल्दी से कैश को देखता है और जल्दी से दोबारा जाकर अपना प्ले मुकम्मल करता है और इसके साथ ही सारा कैश उठाकर बैग्स में डालने लगते हैं। जब ये सारा कैश उठा लेते हैं तो एडी मैक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है और बोलता है कि जल्दी से सारा कैश उठाओ और गाड़ी में रखो। मगर मैक्स इसकी बात नहीं मानता तो एडी गुस्से में आकर मैक्स को मारता है। तभी यहाँ हेनरी भी आ जाता है। ये बोलता है कि क्या कर रहे हो। एडी बोलता है कि ये पैसों का मामला है मेरे दोस्त। मगर तभी जोई इसके हाथ पर काट लेता है। एडी फायर करता है जो सीधा हेनरी की टांग पर लगती है। फिर मैक्स उठकर इसकी सही से धुलाई करता है और इसको बेहोश कर देता है मार मार कर। तभी पीछे से हेनरी को बुलावा आता है तो हेनरी बोलता है कि मुझे स्टेज पर जाना होगा। मैक्स और जोई एडी को टनल में बांधकर सारा पैसा गाड़ी में डाल लेते हैं। फिर ये सब यहाँ से जाने लगते हैं मगर अचानक से हेनरी बोलता है कि जोई गाड़ी को रोको। हेनरी गाड़ी से उतरकर मैक्स को बोलता है कि ये एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहा है। तो मैक्स बोलता है ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। स्टेज पर जाकर हेनरी बोलते हैं कि रुको। सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि हेनरी की यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होती। इसने अपना रोल कर लिया होता है। हेनरी जूली को बोलते है कि मैं वापस आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो जूली बोलती है कि दिखावा मत करो क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे। तो हेनरी बोलता है कि अगर ऐसा होता तो मैं कभी वापस भी ना आता और प्लीज मुझे तुम मॉस्को में मिलो। तो सारी ऑडियंस भी कहती है कि हाँ, इसको मॉस्को में मिलो। तो अचानक से जूली बोलती है कि हेनरी तुम्हारी टांग से खून निकल रहा है। मगर हेनरी बोलता है कि तुम हाँ तो बोलो। तो जूली बोलती है कि हेनरी ये तुमने क्या कर दिया। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।